अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। गेम अब बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला तक कैसे पहुँचेंगे? क्या ये मुमकिन होगा कि वो 22 जुलाई को वज़ीर आला बन जाएँ? एक कॉल है, टेलीफोन कॉल, जिसका बड़ा चर्चा है। मोनस इलाही को फ़ोन आया था। अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ये मामला क्या है? इमरान खान कैसे हीरो बनकर वापस आए? ये सारी बातें आज की वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको ज़रूरी समझता हूँ ये बताना कि आप मेरी जो वीडियोज़ हैं बर वक्त आप तक इस तरह से पहुँच सकती हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को, और मेरे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये बात जो है ये बड़ी हैरानकुन और अजीब है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात और बाकी लोग बैठे इकट्ठे हुए तो उस वक्त PDM के लोग बैठे थे, जरदारी साहब और बाकी लोग। तो वहाँ पर इत्तफाक हुआ कि PDM की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। ये बात है जब इमरान खान की हुकूमत अभी कायम थी, लेकिन फिर अचानक पासा पलटा और एक दो दिन बाद ही चौधरी परवेज़ इलाही बनी गला चले गए। अब लोग बड़े परेशान हुए कि सामने जो सामने वज़ारत आला देखता है कौन छोड़ता है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने क्यों ऐसा किया? तो उसके पीछे एक कॉल का तज़किरा होता है। वो कॉल किसने की, ये भी बड़ी दिलचस्प हकीकत है। चौधरी मोनस इलाही जो चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं, कल परसों उन्होंने क्रेडिट भी दिया चौधरी परवेज़ इलाही ने कि उसने मुझे बांधे रखा, उसने मुझे कहा इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। हालांकि उनके दूसरे जो कज़न हैं वो तो इंजॉय कर रहे थे हुकूमत। तो ऐसे में हुआ क्या कि टेलीफोन की कॉल एक ऐसे ताकतवर बंदे की आई जो नून लीग के साथ भी राब्ते में था, हुकूमत बनवाने में भी उसका बड़ा किरदार था, उसके पास बड़े ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं, ताकत है, सब कुछ है। लेकिन उसने किया क्या कि एंड टाइम पे जब चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह ने, मोनस साहब ने मशावरत के लिए उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपने खान के साथ रह जाना, खान के साथ आपने इधर उधर नहीं जाना। वही हुआ, खान साहब के साथ वो खड़े हो गए। बज़ाहिर तो सारी शिकस्त थी, लेकिन दरमियान में फिर अदालत आ गई। अदालत आई, अदालत ने बुलाया चौधरी परवेज़ इलाही को, हमजा शहबाज को, और ज़िमनी इलेक्शन आ गए दरमियान में। लोग डी सीट हुए, नून लीग से गलतियां हुई, इमरान खान का बयानिया चला, और उसके बाद अब ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद बज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही की सारी सिचुएशन क्लियर है। इमरान खान इस सब में हीरो बन गए। तो एक जो थ्योरी है वो कही जाती है कि वो शख्सियत जिसके बारे में PTI वाले भी बुरा भला सोचते हैं और उनका ख्याल है कि वो लोग भी शामिल हैं साथ हमें गंदा करने में, लेकिन उस शख्सियत ने दरअसल इमरान खान साहब पे एहसान किया और उन्हें हीरो बनाकर भेजा। और ये बाकायदा एक पॉलिसी थी कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी सियासत ख़त्म नहीं हो पा रही थी। लोग बार बार उनको बुला रहे थे, नून लीग, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनके बारे में लोग कह रहे थे कि यार इमरान खान ने तो बड़ा तंग कर दिया। 3-4 महीने पहले की अगर आप सूरत हाल देखें, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन बदली है कि जितनी जो जो सारी बातें, जो बुरी बातें इमरान खान साहब को सुननी पड़ रही थी उनकी टीम को, वो सारी बातें ट्रांसफ़र हो गई उस तरफ। यानी अब नून लीग और जरदारी साहब वगैरह के बारे में लोग ये बातें कर रहे हैं। ठीक 3-4 महीने पहले का नक्शा मेरे पास है। मैं जब लोगों के पास जाता था तो वहाँ पर लोग इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही तलख बातें कह देते थे, लेकिन अब अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी। इमरान खान ने बड़ा मौसर कंपेन की, अपनी प्रोपेगेंडा उनका कामयाब हुआ, और आज वो सीटें जीत कर पंजाब में इस पोजीशन पे हैं कि हुकूमत बन सके। अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग क्या सोच रही है। नून लीग ये सोच रही है कि हम किसी भी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनने से कैसे रोकेंगे, और इसमें एक इस्तीफ़े की ऑप्शन भी है, यानी इलेक्शन से पहले एक इस्तीफ़ा आ जाए हमजा साहब का, डेट्स आगे चली जाएँ। बहुत सी ऑप्शन इन पे गौर किया जा रहा है। प्लस ये भी है कि कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है जरदारी साहब की, चौधरी शुजात साहब की, मीडिया पर नहीं बताई जाती। और चौधरी शुजात साहब के पास एक इख्तियार है जिससे पंजाब में नून लीग की हुकूमत बच सकती है। वो ये है कि वो अपने पार्टी के जो 10 अरकान उनको रिटर्न में दे दें कि आपने वोट जो है हमजा शहबाज को करना है या नून लीग के उम्मीदवार को करना है। प्लस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो ये लिख के दे देते हैं तो फिर, क्योंकि सदर वो हैं इस टाइम ऑफिशियल, उनकी पॉलिसी से इनहराफ जो भी करेगा वो डी सीट होगा। 10 अरकान है मुस्लिम लीग काफ के वहाँ पर। ये भी एक ऑप्शन है, इसकी तरफ भी देखा जा रहा है। चौधरी शुजात को कायल किया जा रहा है, अभी तक वो कायल नहीं हुए, लेकिन उनसे दोबारा 2-3 मुलाकातें हैं बड़े अहम लोगों की। उसके बाद ये फैसला होगा क्या पंजाब में परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन सकेंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि हमजा शहबाज साहब की हुकूमत शायद अब कायम ना रह सके। अपने मेज़बान फ़रूक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।